आज जम्मू कश्मीर में टोटल 14 केसेस जो हैं वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। सुबह आपको बताया था हमने कि 3 केसेस जो थे वो शोपियां से 3 केसेस सुबह आए थे पॉजिटिव, और अभी 11 केसेस जो हैं वो और नए केसेस 11 कश्मीर घाटी से ही आए हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि जम्मू से पिछले 2 दिनों में कोई भी केस देखने को नहीं मिला है, तो ये एक अच्छी बात है कि जम्मू से इस वक्त कोई भी एक्टिव केस मतलब देखने को, नया कोई पॉजिटिव केस जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन कश्मीर घाटी से आज 14 केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो टोटल पॉजिटिव पेशेंट जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो है 328। वहीं एक्टिव केसेस की बात करूं जो इस वक्त एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में, उनका जो टैली है वो पहुंच चुका है 385। वहीं जिन लोगों ने रिकवर किया है 39 के करीब लोगों ने रिकवर भी कर लिया है, और डेथ टोल भी आज जो है वो 5 पहुंच चुका है। तो सुबह ही एक खबर आई कि एक 75 साल के बुजुर्ग जिनकी मौत हो गई स्किम्स बेमीना में उनकी मौत हो गई सुबह ही, तो उनका भी बताया जा रहा है कि टोटल 5 जो है अब जम्मू कश्मीर में 5 मौतें भी हो चुकी हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो श्रीनगर की हैं और 1 जो है वो जम्मू के उधमपुर की हैं। वहीं मैं टोटल आपको बता दूं कि जम्मू में इस वक्त टोटल केसेस जो हैं वो 54 ही हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा है और कोई केस। एक्टिव केसेस की भी अगर बात करूं तो वो भी 44 हैं, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़े। रिकवर जो है वो 9 लोगों ने जम्मू से रिकवर कर लिया है और 1 शख्स की मौत हो चुकी है जम्मू में भी। कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में इस वक्त टोटल जो केसेस हैं वो सुबह तक जो देखने को मिल रहे थे वो 263 थे, लेकिन अभी अचानक से 11 और केसेस जो हैं वो नए पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो टोटल कश्मीर घाटी से अगर बात करूं तो टोटल 274 केसेस इस वक्त कश्मीर घाटी में भी हैं। एक्टिव केसेस की बात करूं जो लोग अभी इन्फेक्टेड हैं उनकी तादाद है 241। वहीं मैं बात करूं डेथ्स की तो इस वक्त डेथ टोल जो कश्मीर में है वो 4 है। वहीं 39 के करीब लोगों ने जो है वो रिकवर भी कर लिया है जम्मू कश्मीर से। कल 14 नए केसेस आए थे कश्मीर घाटी से, आज दोबारा ही 14 केसेस और नए आए हैं कश्मीर घाटी से। कल भी आपको हमने बताया था कि कल 8 लोग जो है वो रिकवर कर चुके हैं, स्किम्स सोरा से वो डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मैं अभी लद्दाख की भी बता दूं, लद्दाख की भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो वहां पर 18 हैं। वहीं 4 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं, जिनमें से 1 कारगिल का है और 3 जो है वो लेह के हैं। तो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ लद्दाख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बता दिया है कि जो पहला केस था वो कल जो पहला केस लद्दाख में आया था वो SNM हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज हो गए हैं, और जो कल उन्होंने सैंपल्स जो थे वो 18 सैंपल उन्होंने रिसीव किए। उन्होंने ये भी बताया कि जिनमें से हमारे फिलहाल जो है वो 2 केसेस पॉजिटिव हैं और 2 केसेस जो एक लेह से है और एक लेह से है और एक लद्दाख का है, माफ कीजिएगा कारगिल का है। तो ये जो है इनके 2 बार टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। तो एक अच्छी खबर है कि एक लेह और लद्दाख से जो केस पॉजिटिव हैं उनके 2 बार उनके 2 बार जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं। वही जब रिपीट टेस्ट एक और बार अगर उनका होगा और दोबारा से अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उन्हें भी डिस्चार्ज जो है वो कर दिया जाएगा। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि कल उन्होंने 200 सैंपल के करीब उन्होंने कल भेजे थे, वहीं 200 सैंपल्स जो हैं उनका रिजल्ट अभी आना लद्दाख में बाकी है। तो अभी तक एक्टिव केसेस जो हैं वो सिर्फ 4 हैं। वहीं टोटल केसेस की बात करूं तो लद्दाख में अभी टोटल केसेस 18 हैं। वापस जम्मू कश्मीर पे आती हूँ तो जम्मू कश्मीर का मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल 14 केसेस और आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केसेस कहाँ से आए हैं। ये 14 के 14 केसेस जो हैं वो इनमें से जो 9 केसेस हैं वो बांडीपुरा से हैं, 3 जो हैं वो सुबह जो शोपियां से आए थे वो केसेस हैं, और 2 जो हैं वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो 9 बांडीपुरा से, 2 जो है वो कुपवाड़ा से और 3 जो है वो शोपियां से। तो ये सारे के सारे केसेस कश्मीर घाटी से हैं, जम्मू से कोई केस नहीं है। वहीं मैं बात करूं कि पिछले दिनों की तो 270 जो है आपने इस मंथ में, इसी महीने में हमें 270 जो है एटलीस्ट केस जो है वो देखने को मिले हैं। अकेले 270 केसेस हमें इसी महीने देखने को मिले हैं। जब से जो कोविड-19 का केस अनाउंस हुआ है, पहला केस जो अनाउंस हुआ था मार्च 9 को जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद जो 3 हफ्ते उसके बाद के जो 3 हफ्ते थे उस वक्त जो उसका जो टैली था, जो टोटल केसेस उस वक्त देखने को मिले थे वो थे 50 के करीब। तो 50 का मार्क उस वक्त क्रॉस किया था। वहीं उसके अगले 5 दिनों में जैसे ही वो पहला पेशेंट जो हमें देखने को मिला, पहला पेशेंट जब उसकी अनाउंसमेंट हुई थी 9 मार्च के बाद, उसके 3 हफ्तों के बाद तक हमें
50 का ही मार्क देखने को मिल रहा था, लेकिन अगले कुछ 5 दिनों में ही केसेस जो है वो डबल हो गए, वो 100 का मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया। यानी कि अगले ही 5 दिनों में वो केसेस और ज़्यादा बढ़ने लगे। उसके ही कुछ जो अगले और 5 दिन थे, उनके अगले और 5 दिनों में आपको 200 तक का जो मार्क था वो क्रॉस कर लिया हमने, हमारे जम्मू कश्मीर ने। और उसके कुछ और दिनों के बाद, कुछ मान लीजिए 3-4 दिनों के बाद ही 300 का मार्क हमें देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये केसेस जो हैं वो कितनी जल्दी इन्होंने इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई, कितनी जल्दी ये केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आए। तो कुछ जगह पे लापरवाही भी बरती गई, कहीं पे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो पाए, कहीं पे लॉकडाउन का अनुपालन सही तरीके से नहीं हुआ, कहीं पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जो था वो थोड़ा सा धीमे से चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये मामले जो है वो तूल पकड़े, तो उसके बाद केसेस जो थे वो जल्दी जल्दी ट्रेस करना शुरू किए, और उसके बाद प्रशासन जो है वो भी ज़्यादा जल्दी तरीके से वो जो पेशेंट्स थे उनको देखने को मिला कि हाँ और पॉजिटिव पेशेंट जो है वो आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारे केसेस थे जिनको होम क्वारंटीन में रखा गया। डॉक्टर्स के भी बड़े सारे केसेस देखने को मिले, उनको भी होम क्वारंटीन किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं जो कि इसी मंथ के आखिर में 52 जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे, तो जम्मू कश्मीर ने 106 केसेस जो थे वो अप्रैल 5 तक उन्होंने पहुंच लिए थे। मतलब अप्रैल 5 तक 106 केसेस अभी तक हमें देखने को मिले थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 328 टोटल केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। 54 जिनमें से जम्मू में हैं, 274 जो है वो कश्मीर में हैं, और 5 लोग अभी तक जम्मू कश्मीर में इस डेडली कोरोना वायरस की वजह से इनकी जो है वो मृत्यु हो गई है। वहीं मैं बात करूं कि 38 से 39 के करीब जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में रिकवर भी हो चुके हैं। 29 की अगर बात करूं तो 29 लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से रिकवर हुए हैं और डिस्चार्ज भी उन्हें कर दिया गया है। एक्टिव केसेस इस वक्त कश्मीर में 241 हैं, और जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू में इस वक्त 44 जो है वो एक्टिव केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। हालांकि हमें बाहर की स्टेट्स, बाहर के राज्य, बाहर की यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे तो चलो है, पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो देखने को नहीं मिला है। वहीं मैं और अगर आपको खबर पहुंचा दूं तो ये है कि जो ऑयल टैंक ड्राइवर्स हैं, ऑयल टैंक ड्राइवर यूनियन ने डिमांड की है रिलीफ की। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो जगह जगह जाकर सामान पहुंचा रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या फिर जो टैंक ड्राइवर्स हैं, वो सब लोग एसेंशियल सर्विसेज कैरी कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, और वो लोग चाहे एसेंशियल सर्विसेज पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सभी कमोडिटीज़ जो है वो लेके जा रहे हैं अपने ट्रक्स में, अपने टैंकों में भर भर के। ये जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन फ्यूल हो गया, एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह हो गए, ये सब कैरी कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने रिलीफ मांगा है, क्योंकि उनके लिए भी परेशानी हो रही है, वो अपना परिवार नहीं चला सकते, और वो अपनी जान पर खेल कर सिर्फ बाकी स्टेट्स में ही नहीं जा रहे हैं, उल्टा लद्दाख तक भी वहाँ तक भी वो कैरी कर रहे हैं वो सारी सर्विसेज। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, वो डिफरेंट स्कीम्स के अंडर इनको जो है रिलीफ प्रोवाइड करे। तो ज़रूर उनको रिलीफ प्रोवाइड भी करना चाहिए। तो साथ ही में अगर और कोई नई अपडेट मिलती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। फिलहाल आपको तो पता ही है कि अभी 14 और नए केसेस आए हैं। सुबह शोपिया में केस देखने को मिला जिसमें एक 52 ईयर ओल्ड लेडी थी, एक पीएचडी परस्यू कर रहे थे जिनकी उम्र 30 साल थी, और एक ग्रेजुएट थे, एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे जिनकी उम्र 28 साल थी। तो इनकी भी डिटेल्स जो है वो अगर आप मिलेगी तो स्ट्रेट टाइम पर ज़रूर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम डाल देंगे। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से केसेस आज नहीं मिले हैं। तो फिलहाल मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।